अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम लेजेंडरी फंक्शन स्टार्ट करते हैं जी। लेजेंडरी फंक्शन क्या होता है? ये लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होता है। ठीक है जी। द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 इसे कह दिया। ये हमारे पास लेजेंडरी इक्वेशन है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ से हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे ना, वो आएंगे 1 और -1। इनके अलावा सभी पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। अब हमने इस इक्वेशन का सलूशन फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो फ्रोबेनियस मेथड चूँकि एक जनरल मेथड है जिसमें हम सिंगुलर पॉइंट्स पे के अबाउट भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अबाउट भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम फ्रोबेनियस मेथड से हम क्या करेंगे जी, किसी ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे ना, 1 और -1, अगर आप इसे p डैश ऑफ एक्स और q डैश ऑफ एक्स वाली डेफिनेशन में अप्लाई करें तो ये रेगुलर पॉइंट्स भी बनते हैं। ठीक है। तो हमने कोई ऑर्डिनरी पॉइंट पिक करना है जी, उसके अबाउट हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ऑर्डिनरी पॉइंट कौन सा ठीक रहेगा? 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि जी ज़ीरो पे जो हमारे पास फंक्शन आएगा ना, लेजेंडरी फंक्शन यानी लेजेंडरी इक्वेशन का सोल्यूशन, वो एक जनरल सोल्यूशन होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा और बाकी सोल्यूशंस को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट वाले पे। तो चेक कर लेते हैं जी, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सिंपल, जैसे हमने प्रीवियस हाइपरज्योमेट्रिक और कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक के सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं ना, वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने फ्रोबेनियस मेथड से एक ट्रायल सोल्यूशन लेट कर लेना। उसका इक्वेशन के रिक्वायर्ड आपने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिर उसको इक्वेशन में पुट कर देना। फिर आपने एक्स रेज्ड पावर आर, ये जो एक्स फ्रोबेनियस और पावर सीरीज़ में यही फ़र्क है कि जो एक्स की पावर में आर आ रहा है ना, ये वाला आर है ना, जो इसने काम कब तक आना है? बस जब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। जब हमने डेरिवेटिव ले लिए, पावर से आर नीचे उतर आया। ये देखें, पहले पावर में था आर, फिर जब हमने डेरिवेटिव लिया तो पावर से नीचे आ गया। ठीक है, इधर भी पावर से नीचे आ गया। तो इसके बाद जो पावर वाला आ रहा है ना, उसका हमारे पास कोई काम नहीं है, तो उसको हमने कॉमन ले लेना है, एक्स रेज्ड पावर आर को। फिर दोनों तरफ कंपेयर करवाने से हमारे पास ये वाली ब्रैकेट वाली रकम है ना, जो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हमने, चाहे आप कॉमन लें चाहे जो भी करें, यहाँ से आपने एक्स रेज्ड पावर का एक्स की पावर m जो भी है ना, आपने सेम करनी है, एक्स की पावर से सेम करनी है। उसके बाद जो समीशन बचते हैं आपने समीशन से सेम करने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो ज़रा डायरेक्टली किए हुए हैं, तो आपने सिंपल पहले एक्स की पावर से सेम करनी है और फिर समीशन से सेम करनी है। अगर समीशन कोई नहीं सेम आता है तो समीशन को आप ओपन कर दें उस इंटीजर तक जब तक सारे समीशन सेम नहीं हो जाते। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट किया हुआ है, तो देखें यहाँ पे इस एक्स की पावर m है, इसकी पावर m है, इसकी पावर m है। इसका समीशन 0 से स्टार्ट, समीशन 0 से स्टार्ट, समीशन 0 से स्टार्ट, कांस्टेंट भी सेम है। तो ये सारी टर्म, चूँकि तीनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इन तीनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लें, बाकी को ब्रैकेट में आपने सॉल्व कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी, कि अब हमने क्या करना है जी, समीशन सेम करने हैं। तो समीशन नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट किया कि m-2 जहाँ आ रहा है ना, वहाँ पे आपने k पुट करना है। फर्स्ट टर्म में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में आपने m-2 इज इक्वल टू k पुट करना है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? k+2, तो वो आपने इधर समीशन में पुट कर देनी। ठीक है। तो m इज इक्वल टू k आपने बाकी समीशन में पुट कर देना, क्योंकि सारा समीशन या तो सारा क्वेश्चन या तो k की फॉर्म में होना चाहिए या m की फॉर्म में होना चाहिए। तो सारे को हमने k में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है, एक ये वाली टर्म बन रही है, एक ये वाली, और यहाँ पर हमने दो टर्म्स को ऐड कर दिया। हालांकि टर्म्स तीनों ऐड हो सकती थी, इधर आप तीनों भी कर सकते हैं। ठीक है। तीनों में जो कॉमन आता है उसे आपने कॉमन लेना है, बाकी को ऐड कर देना। ये देखें, यहाँ पे तीनों टर्म्स को ऐड किया। ये फर्स्ट टर्म को हमने r-2 और r-1 तक ओपन किया,
तो समीशन ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। अब देखें हमारे पास दो समीशंस बन रहे थे, एक वाले ये वाला समीशन है ज़ीरो से स्टार्ट, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पावर इसकी भी एक्स रेज़्ड पावर के है, इसकी भी एक्स रेज़्ड पावर के है। अब आप चाहें तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप ये वाला दूसरे वाला समीशन है ना जो, ये पहले दूसरी साइड पे ले जाएं। जब आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड पे एक समीशन वाली रकम बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये राइट साइड पे चली जाएगी। तो फिर सारी वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करेंगे ना, समीशन इस समीशन वाले को इधर समीशन वाले से कंपेयर करेंगे, इस एक्स रेज़ टू एक्स इनवर्स वाले को एक्स इनवर्स से कंपेयर करेंगे, चूँकि एक्स इनवर्स इधर है ही कोई नहीं, तो यहाँ से हमारे पास ये जो एक्स इनवर्स के साथ वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। तो इसी तरह ये जो एक्स माइनस स्केयर के पास साथ वैल्यू पड़ी हुई है, ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे एक्स माइनस स्केयर है ही कोई नहीं। इसी तरह जब ये वाला समीशन सेकंड वाला समीशन राइट साइड पे चला जाएगा और एक समीशन लेफ्ट साइड पे, तो समीशन और एक्स की पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट और ये वाला ब्रैकेट वाला कांस्टेंट सारा एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ज़ीरो होंगी ना, तो हमारे पास आर की वैल्यूज़ आएंगी 0, 1 और -1, ठीक है। ये क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास A0 और A1 कोई सी भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं है, तो हम इन्हें ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वी फाइंड सोल्यूशन अबाउट आर इज इक्वल टू ज़ीरो ओनली। हमने आर इज इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट सोल्यूशन क्यों फाइंड करना है सिर्फ, क्योंकि जो आर इज इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे ना, वो बाकी सोल्यूशन को अपने अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू 1 के लिए भी और आर इज इक्वल टू -1 के लिए भी, ठीक है जी। तो देखें जी, जब हमने यहाँ से समीशंस की वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो ये वाला कांस्टेंट की वैल्यू इस कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने एक रेफरेंस रिलेशन बना लिया, क्योंकि हमने सोल्यूशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू आपने ज़ीरो पुट कर देना है, तो हमारे पास जो न्यू रेफरेंस रिलेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ए के प्लस टू इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन और के प्लस वन के प्लस टू ए के, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। हमने कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो समीशन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है के, ये देखें। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी, पुट करना, ठीक है। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास A2 की वैल्यू आएगी, किसकी फॉर्म में, A0 की फॉर्म में। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास A3 की वैल्यू आएगी, किसकी फॉर्म में, A1 की फॉर्म में, ठीक है। जब हम फिर 2 पुट करेंगे के की जगह पे तो A4 की वैल्यू आएगी A2 की फॉर्म में, और A2 की हमें वैल्यू का पता है वो किसकी फॉर्म में, A0 की फॉर्म में। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो A4 का A0 की फॉर्म में आएगा। इसी तरह A3 पुट करने पे A5 का जो आंसर आएगा वो A1 की फॉर्म में, और A1 की जगह पर हम A1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आंसर किसकी फॉर्म में आएगा, A0 की फॉर्म में। यहाँ पे आपने A0 लिखना है, ठीक है। यानी कि जो जितनी भी इवन टर्म्स हैं उनका, जितने भी इवन कांस्टेंट्स हैं ना, इवन टर्म्स वाले कांस्टेंट्स, उनका जो आंसर आ रहा है वो A0 की फॉर्म में आ रहा है, और ऑड टर्म्स का आंसर A1 की फॉर्म में आ रहा है। तो चूंकि हमने शुरू पे, इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो चूंकि हमने शुरू पे एक सोल्यूशन लेट किया था, y इज इक्वल टू समेशन m फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी am x रेज़्ड टू पावर m प्लस r, ठीक है। हमने r इज इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट फाइंड कर लेना, तो r इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना, तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन बचा। इस सोल्यूशन को ओपन करके लिखा तो ये वाली सीरीज़ बन गई इसकी, A0 प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने A0 तो वैसे का वैसे ही, A1 भी नहीं वैसे का वैसे ही, A2 A3 A4 A5 A6 सो ऑन, इन सब की वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। तो A0 वाली टर्म्स में से आपने A0 कॉमन ले लेना है, A1 वाली टर्म्स में से आपने A1 कॉमन ले लेना है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा। इसे हम लेजेंडरी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। और ये वाला जो सोल्यूशन होता है वो लेजेंडरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस सोल्यूशन को देख लें जी, फर्स्ट टर्म है जो, इसमें इवन टर्म्स आ रही हैं, और सेकंड टर्म है इसमें ओड टर्म्स आ रही हैं। तो ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं ना करते, ना ही हम एक सोल्यूशन से दूसरा सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इन्हें हमने लिख लिया जी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। जनरल सोल्यूशन के तौर पे ये जनरल सोल्यूशन आ गया ये, तो इस सोल्यूशन को हमने y1 कह दिया और इस सोल्यूशन को हमने y2 कह दिया, ठीक है। तो इसे ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन ये 3 और ये 4, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसकी थ्योरी समझने वाली है। वो क्या चीज़ है? वो है सिंस द फर्स्ट सीरीज y1 कंटेन्स इवन पावर्स ऑफ x, ये देखें फर्स्ट सीरीज है उसमें इवन पावर्स ऑफ x हैं, सेकंड सीरीज में ओड पावर्स ऑफ x हैं। ठीक है, ये वही बात जो मैंने बताई है। सो देयर फॉर नाइदर इज़ द मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी कि इनमें से फिर कोई भी एक दूसरे की मल्टीपल तो है नहीं। दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर, देयर फॉर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आल्सो इक्वेशन 4 कंटेन्स टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स a0 एंड a1। इस जो इक्वेशन 4 में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है a0 और a1। Therefore, equation 4 gave the general solution of Legendre differential equation. So we not need to discuss the case for r is equal to 1. So हमारे पास जो r is equal to 1 की वैल्यू आई थी ना, वो x रेज टू पावर -1 और x रेज टू पावर -2 की पावर्स को कंपेयर करने के बाद तो कहते हैं कि हमें उन पॉइंट्स के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए था लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, तो वो हमें r इज इक्वल टू 0 पे ही मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है जी, the solution obtained by r is equal to 1 can be shown as the second series in equation 3। कह रहे हैं जी अगर आप r is equal to 1 के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करते भी हैं ना, तो उसका आंसर ये वाली जो सेकंड सीरीज़ है ना इक्वेशन 3 में, उसके इक्वल हम शो करवा सकते हैं। तो आपका आंसर यही आएगा जब आप r is equal to 1 के अबाउट फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस केस illustrate the fact that when the initial root of y is an integer, then the solution obtained by using two roots are linearly independent। ठीक है जी, यानी कि कह रहे हैं कि when initial root of y is an integer, कोई इंटीजर होगा उसका रूट, then solution obtained by using two roots, तो दो रूट्स यूज़ करते हुए जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट्स हैं 2, 0 और 1। ठीक है, अगर हम दोनों रूट्स दोनों के अबाउट फाइंड करते हैं तो देखें 0 से तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया, तो 1 से हमारे पास कह रहे हैं कि ये वाला सोल्यूशन आएगा सेकंड सीरीज़। तो देखें सेकंड सीरीज़ हम यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते सेकंड सीरीज़, और ये वाला सोल्यूशन हम सेकंड सीरीज से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो r इज इक्वल टू 1 से आ रहा, तो जो ये वाला r इज इक्वल टू 1 से सोल्यूशन आएगा वो तो r इज इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन में कंटेन कर रहा है, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशंस देगा। ठीक है, जब एक से ज़्यादा रूट्स आएंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशंस देंगे। अब देखें नेक्स्ट चलते हैं जी। इफ़ n इज इक्वल टू 0 आर एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, then the coefficients of all powers of x beyond xn in first series of equation 3 are 0, so that first series terminate and become a polynomial of degree n in x। कह रहे हैं जी कि जो हमारे पास इक्वेशन 3 है ना उसमें दो सीरीज़ हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वाली सीरीज़ और एक सेकंड वाली सीरीज़। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n इवन है 2, 0, 2, 4, 5, 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ठीक है, अगर n हमारे पास इवन है तो एक्स एन जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, एक्स एन टर्म आएगी, उससे नेक्स्ट टर्म्स जितनी भी होंगी ना वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, यानी एक्स रेज टू पावर n प्लस 2, एक्स रेज टू पावर n प्लस 4, एक्स रेज टू पावर n प्लस 6 सो ऑन, ये सारी टर्म्स जितनी भी होंगी वो सारी ज़ीरो की ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ होगी वो टर्मिनेट कहाँ तक हो जाएगी, ये तो पहले इन्फिनाइट तक जा रही है ना, तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी एक्स रेज टू पावर n तक। ठीक है, लेकिन जब ओड टर्म्स होंगी तो फिर ये सेकंड वाली टर्म्स टर्मिनेट हो जाएगी एक्स रेज टू पावर 2n-1 तक या 2n+1 तक, ओड टर्म्स तक। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। Likewise, if n is odd positive integer, then the second series terminates and reduces to a polynomial in x। अब चलते हैं जी लेजेंड्रे पोलिनोमियल की तरफ। जैसे हमने एक सोल्यूशन फाइंड किया y, ठीक है, लेजेंड्रे इक्वेशन का, तो वो लेजेंड्रे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह एक और सोल्यूशन है Pn ऑफ x, वो भी लेजेंड्रे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने वो अब वो वाला सोल्यूशन फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन था r इज इक्वल टू 0 के अबाउट,
ए के प्लस टू इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन ओवर के प्लस वन इंटू के प्लस टू ए के। ठीक है जी, ये सिंपल एज इट इज़ है। तो रेकरेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने के इज इक्वल टू एन पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जब हमने के इज इक्वल टू एन पुट किया तो यहाँ पे के की जगह पे एन, यहाँ पे भी एन, तो एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आंसर आएगा। तो ए एन, तो यहाँ पर जब के की जगह पे एन आएगा तो ए एन प्लस टू बनेगा और इधर सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ए एन प्लस टू की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। अब के की जगह पे आपने पुट करना है इधर एन प्लस टू। जब एन प्लस टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन प्लस फोर। ठीक है, तो इधर जब आप पुट करेंगे तो वो आएगा ए एन प्लस टू। इधर जो मर्जी आंसर आता रहे, लेकिन इधर ए एन प्लस टू है तो ए एन प्लस टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ए एन प्लस फोर भी क्या हो गया, ज़ीरो। इसी तरह ए एन प्लस सिक्स, ए एन प्लस एट, ए एन प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन। नाउ रीअरेंजिंग द रेकरेंस रिलेशन। अब इस वाले रिलेशन को रीअरेंज करें। ये जो ए के प्लस टू है ना, इसको इस साइड पे ले जाएं और इसको इस साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास जो रीअरेंजिंग के बाद बनेगा वो बनेगा जी ए के इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस टू ओवर के इंटू के प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन। अब इधर आपने पहले तो चेक किया कि एन के बाद इवन टर्म्स जो आ रही है उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, वो ज़ीरो आ रही है। अब आपने देखना कि एन से पहले जो इवन टर्म्स आ रही हैं उनकी वैल्यू क्या आ रही है, तो वो आपने पुट करना है के इज इक्वल टू एन माइनस टू। ये भी इवन टर्म है, ठीक है, एन से पहले। तो जब आप के इज इक्वल टू एन माइनस टू पुट करेंगे तो इधर जब आप एन माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल एन बचेगा, ये सिंपल एन बचा हुआ। ठीक है, और इधर ए एन माइनस टू, तो इधर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए एन माइनस टू का माइनस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू इंटू टू एन माइनस वन साथ में ए एन। ठीक है जी, अब आप एन माइनस फोर पुट करें, के इज इक्वल टू एन माइनस फोर। जब आप एन माइनस फोर पुट करेंगे तो इधर ए एन माइनस फोर किसकी फॉर्म में आएगा, ए एन माइनस टू की फॉर्म में। ए एन माइनस टू की वैल्यू आप इधर फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू आपने इधर पुट करनी है और इसे भी सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए एन माइनस फोर का आंसर ये आएगा। ठीक है जी, काफ़ी लेंथी आंसर आया ए एन की फॉर्म में, यानी कि देखें ए एन माइनस टू का आंसर भी ए एन की फॉर्म में आया और ए एन माइनस फोर का आंसर भी ए एन की फॉर्म में आया। इसी तरह ए एन माइनस सिक्स का आंसर भी ए एन की फॉर्म में आएगा। ठीक है जी, नाउ thus we have expressed all the known vanishing coefficients in term of coefficient an where an is arbitrary। ठीक है जी, an जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी है। दिस लीड्स अस टू द पोलिनोमियल सोल्यूशन। ये चीज़ हमें पोलिनोमियल सोल्यूशन देगी। अब सो फ्रॉम फर्स्ट सीरीज इन इक्वेशन थ्री, अब बैक जाएं आप इक्वेशन थ्री पे, तो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज़ आ रही थी ना उसमें जिसमें इवन टर्म्स थी, तो द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन विच कंटेन्स इवन पावर्स ऑफ एक्स इज़, वो ये वाली थी। ठीक है, वो थी ए नॉट एक्स रेज पावर नॉट, ए टू एक्स स्केयर, ए थ्री और ए फोर। क्योंकि ए थ्री जो था वो ए वन की फॉर्म में था तो इधर ए वन लिख दिया, तो जो ए फोर था वो ए टू की फॉर्म में था तो उधर ए इवन टर्म्स थी ना उसमें आ रही। तो देखें इवन टर्म्स ये ए नॉट है ज़ीरो टू फोर। हम इक्वेशन नंबर थ्री की जो फर्स्ट टर्म है ना उस पर चले जाते हैं पहले कि वो है क्या। ये देखें ये वाली फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीरीज़ है। ठीक है जी, यहाँ पर है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स फोर, इसमें इवन टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएंगे ना लास्ट पे तो उसमें भी इवन टर्म्स आएंगी। ठीक है जी, ये देखें अगर इधर ए एन है तो ये ए एन प्लस टू है, ये अगर ए एन है ना ज़ीरो, ये ए एन, ये ए एन प्लस टू है, ये ए एन प्लस फोर, फिर ए एन प्लस सिक्स। इसी तरह इस पावर्स में भी ऐसे ही है, ए एन
एक्स रेस्ट पावर एन, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 2, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 4, ठीक है, क्योंकि इनमें इवन टर्म्स आ रही हैं, ठीक, इस तरह से लिख लिया हमने। तो अब देखें एक्स एन से अगर हम अबाव टर्म्स लिखते हैं, कांस्टेंट आएगा ए एन प्लस 2 और एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 2, कांस्टेंट फिर नेक्स्ट आएगा ए एन प्लस 4, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 4। तो हमें पता ए एन प्लस 2 जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 0 थी, और ए एन प्लस 4, ए एन प्लस 6, ए एन प्लस 8 सो ऑन वैल्यूज़ क्या आ रही थी 0। तो हैंस ये जो एक्स एन से अजाफी ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इन सारी की वैल्यूज़ कितनी है 0, तो ये सारी वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी जो सीरीज़ होगी वो यहाँ तक टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ तक टर्मिनेट हो गई तो इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ए एन वाली रकम हमने पहले लिख ली, फिर इससे पहले आने वाली को हमने बाद में लिख लिया। ये देखें ए एन एक्स रेस्ट पावर एन, इससे पहले आना था, इवन टर्म आनी थी ना, तो ए एन माइनस 2 एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 2, फिर ए एन माइनस 4 एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 4 प्लस सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है जी, जब तक ये वाली टर्म नहीं आ जाती। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 4, अब हमने इस अरेंजमेंट में क्यों लिखा था, क्योंकि हमने ए एन माइनस 2 और ए एन माइनस 4, ए एन माइनस 6, ए एन माइनस 8 की वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं, हमने वो इधर पुट करनी है। जब हमने वो वैल्यू इधर पुट कर दी सारी वैल्यूज़, तो जो इस सब में इधर भी ए एन कामन आ रहा है, इधर भी ए एन कामन आ रहा है, इधर भी ए एन कामन आ रहा है, ठीक है। जब हम इन सब में से ए एन कामन ले लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर बचेगा ना, ये वाला जो रिक्वायर बन जाएगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, इसे हम लेजेंडरी पोलिनोमियल कहेंगे। और ये लेजेंडरी पोलिनोमियल में ये जो कांस्टेंट ए एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो इसकी वैल्यू लेजेंडरी पोलिनोमियल के लिए फ़िक्स है। तो वो वैल्यू कौन सी है जी, चाहे आप इधर से पढ़ लें चाहे इधर से पढ़ लें, ठीक है। 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 सो ऑन 5 3 1 ओवर एन फिक्टोरियल, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड लेजेंडरी पोलिनोमियल आ जाएगा पी एन ऑफ एक्स। और ये वाला जो सॉल्यूशन है जी, ये हमें nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देता है, लेजेंडरी पोलिनोमियल, ठीक है, nth डिग्री ऑफ लेजेंडरी पोलिनोमियल देता है। अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 0 डिग्री पोलिनोमियल देगा, 1 पुट करते हैं तो 1 डिग्री पोलिनोमियल देगा, 2 पुट करते हैं 2 डिग्री पोलिनोमियल देगा। और ये वाला जो लेजेंडरी पोलिनोमियल है ये सॉल्यूशन है लेजेंडरी इक्वेशन का एक और ये जो सॉल्यूशन है ना लेजेंडरी पोलिनोमियल, ये भी लेजेंडरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक y की फॉर्म में और एक पी एन ऑफ एक्स की फॉर्म में, जो कि दोनों लेजेंडरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।